सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो अप्रैल माह के प्रथम 5 दिवस हैं, उस 5 दिवस में आपके पोषण ट्रैकर में कौन कौन सी एंट्री पूर्ण होनी चाहिए। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि यदि आपको भी फ़ोटो अपलोड करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो किस कारण से समस्या आ रही है तथा उसका हम समाधान कैसे करेंगे। तो इसके संबंध में आज की सारी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमें डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दैनिक जानकारी वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो शुरुआत के 5 दिन हैं उनमें आपको क्या करना है, यहाँ पे THR और SCM वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे ये 3 टाइप है जो बेनिफिशरी की, इन तीनों टाइप में 7-7 दिवस का आपका THR अनिवार्य रूप से भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि एक बुधवार निकल चुका है, तो उस बुधवार में 7-7 दिवस की एंट्री आपकी गर्भवती की, धात्री की और 6 महीने से 3 साल के बच्चे की होती है। यदि आपने 7 दिन की एंट्री कर दी है तो उसको चेक कैसे करेंगे। तीनों बेनिफिशरी में से किसी एक बेनिफिशरीज की टाइप में हम सूची निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे THR गिवन ऊपर ये 0 डेज लिखा है, मतलब अभी एंट्री नहीं हुई है। यहाँ पे 7 डेज लिख के आ जाएगा तो आप समझ जाना कि एक बुधवार की एंट्री हो गई है। तो यदि आपने ये THR की एंट्री पूर्ण नहीं की है तो इसको आपको आज ही पूर्ण कर लेना है। और आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले पेज पर चलते हैं। तो पिछले पेज में जो डैशबोर्ड से हैं उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हम डैशबोर्ड में सीधी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला है पेज, डेली ट्रैकिंग वाला है, वो आप सभी अच्छे से परिचित हैं कि किस प्रकार से करना है। हाँ, यदि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही तो फ़ोटो की जानकारी आगे देने वाले हैं कि किस तरीके से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और क्या आपको सावधानी बरतनी होगी इसमें। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप। यहाँ देखिए आपका विजिट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पूरे, ड्यू में एक भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे वजन का भी कुछ भी नहीं करना आपको, वजन के हिसाब से तो अभी क्योंकि वजन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये आपका डाटा पिछले महीने का दिया गया है, करंट महीने का दिया गया है। ये देखिए ये करंट का है, यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे आप तो पिछले महीने के, यहाँ देखिए पिछले महीने के वजन के हिसाब से 2 सेम बच्चे हैं, 2 मेम बच्चे हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान देना होगा इनके। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, या हिंदी में होगा तो ज़्यादा लिखा होगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इवेंट्स या हिंदी में घटनाएं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इवेंट्स या घटना पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब याद रखना आपको कि जो CBE है ये मंगल दिवस है और पहले मंगल दिवस की एंट्री आपको करना है। पहले मंगल दिवस को क्या सुपोषण दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डेट ऑफ इवेंट्स मतलब जो घटना की तारीख है वो आपकी पहले मंगलवार को 2 तारीख थी, यहाँ पे तो 2 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद पहले जो मंगलवार को सुपोषण दिवस का आयोजन होता है, सुपोषण दिवस चयन करके, और अंत में आपको यहाँ क्या कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। याद रखना ये प्रथम 5 दिवस की एंट्री है आपके अप्रैल के महीने की। टीकाकरण हो गया है तो टीकाकरण की एंट्री करना है। अब यदि आपके मोबाइल में आपके पोषण ट्रैकर ऐप में फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, याद रखना फ़ोटो अपलोड आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रह के ही करना है आपको, क्योंकि जो आपका सपोर्टिव सुपरविजन ऐप अभी चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि यदि आपने फ़ोटो कहीं और से अपलोड की और वहाँ से यदि उन्होंने वेरीफाई कर दिया, सेक्टर सुपरवाइजर ने सत्यापित कर दिया उसको, तो फिर आपको लोकेशन के हिसाब से आपकी उपस्थिति जाएगी। अगर आपने फ़ोटो कहीं और से डाली उसके बाद फिर आपकी उपस्थिति कहीं और से डली तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, अगली फ़ोटो आपकी नहीं पकड़ी जाएगी। हो सकता है पोषण ट्रैकर ऐप का जो डाटा आपका प्रतिदिन का जाता है वो भी जाना बंद हो जाए। जहाँ से आपकी लोकेशन कैच की, जहाँ से आपने लोकेशन चालू करके आपने जहाँ से फ़ोटो अपलोड की है वहाँ यदि उसको सत्यापित कर दिया गया सेक्टर सुपरवाइजर के द्वारा तो वहीं से सारी जानकारी फिल होगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रह के ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो अब फ़ोटो अपलोड ना होने के, कैमरा ना खुलने के क्या कारण है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल बाहर जाना होगा पोषण ट्रैकर ऐप के। तो हम पोषण ट्रैकर ऐप के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पोषण ट्रैकर ऐप दिख रहा होगा, इसको कुछ समय के लिए आपको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ऐप इन्फो का, तो ऐप इन्फो के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद याद रखना आगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला।
इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आपने परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे लोकेशन है आपकी ये और आपका कैमरा है और स्टोरेज है, ये तीनों आपके अलाउ होने चाहिए। जब ये तीनों अलाउ होंगे तभी आपकी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। तो यदि अलाउ नहीं है तो उसको आप अलाउ ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक फ़ोटो आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परमिशन में तीनों चीज़ें आपकी अलाउ होनी चाहिए, ये परमिशन की बात कर रहे हैं। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हाँ अलाउ करने के बाद आप चेक कर लेना, कैमरा खुल जाएगा, फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी और दिन में एक ही बार फ़ोटो अपलोड होती है। दोबारा में आपका जो सुरक्षित का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होता है। इस पर विशेष ध्यान देना है और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बार आप उसको सबमिट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।